करता हूँ। हाँ जी। तो ये जो डिजीज हैं बेसिकली एक्चुअली ये मून से ही रिलेटेड सारे डिजीज हैं ये। अच्छा। चाहे तो ये इंसेनिटी हो, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे मेंटल इलनेस हो। ठीक है। मतलब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि फीमेल की कुंडली में खास तौर से हाँ जी। ये बताया गया है कि द मून इज ऑल इन ए फीमेल हॉरोस्कोप। अच्छा। शी गवर्न्स द ब्रेस्ट, स्टमक, माइंड, मेंटल स्ट्रक्चर, reproductive and sex organs, marriage, relationship, conjugal happiness. Conjugal का मतलब दोनों का मिलना. अच्छा। And child's health. अच्छा। So a single gem, white pearl in 10 to 12 ratis is sufficient to give the sound health. अच्छा। And in case of profuse bleeding अगर कहीं है तो use red coral as an additional gem. बस दो ही चीजें जो है ना लेडीज के लिए खास तौर से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मून एंड देन मार्स। अच्छा। मून के लिए मोती हो गया और मार्स के लिए आपका मूंगा हो गया, कोरल। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मेंटल इलनेस, जैसे उस लड़की का आपने बताया कि बड़ी हाइपर हो जाती है। हाँ जी। तो इसी का नाम ही ऑटिज्म है। इसको मैंने आज दिन भर में तलाशा, तब जाके एक बुक में मिला मेरे को। अच्छा। Mental illness या autism means temporary distortion of the mental faculties such as memory and power of concentration. अच्छा। इसकी जो एक्चुअली पावर ऑफ कंसंट्रेशन है ना ये खराब है, क्योंकि इसके लगन में शुक्र पड़ा हुआ है और साथ में मंगल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगेन वही थ्योरी आ गई लाल किताब की कि मंगल तो आग है और शुक्र जो है फूल। हाँ जी। तो इसने जो सबसे ज्यादा मेंटल इलनेस का कारण तो इसका लगन ही बन गई। ठीक है। और देन गुरु शनि का दृष्टि संबंध आपस में। हाँ जी। तीसरा सूर्य केतु का तीसरे घर में ग्रहण योग। हाँ जी। चौथा राहु सूर्य 180 डिग्री पे आमने सामने ग्रहण योग। ठीक है। तो दो ग्रहण योग यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब डबल ग्रहण योग है इस कुंडली में। ठीक है। एक चंद्रमा अच्छा है सेकंड हाउस में, वो कुछ अच्छे रिजल्ट फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन भी खराब हो जाती है। इट डज नॉट मीन रियल एंड परमानेंट डिटेरियोरेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। मेंटल इलनेस और ऑटिज्म इज नॉट मेंटल डेफिशिएंसी बट टेम्परेरी डिसलोकेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज एंड लूजिंग वंस ग्रिप। टेम्परेरी फेज है, ये परमानेंट फेज नहीं है। इसीलिए हमने आपको बोला था कि 8 साल के बाद इसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। और चूंकि ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो वहाँ पे इनको डॉक्टर भी अच्छे मिल सकते हैं, देन दे कैन गो फॉर बेटर ट्रीटमेंट। ठीक है। Many people who suffer from mental illness are far above normal in intelligence. There are multiple causes of mental illness, but the main causes are, अब causes हम बता रहे हैं क्या क्या है। एक तो डैमेज टू द ब्रेन, ठीक है। जो कि ये हो ही रहा है इस कुंडली के अंदर। हाँ जी। Then worry and anxiety. थर्ड है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल नर्व्स। अब ये मेन पॉइंट है कि इसकी मेंटल नर्व्स जो है ना उसका डिस्ट्रक्शन जरूर हो रहा है, क्योंकि बुध जो है केतु के साथ बैठा है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो बुध स्मॉल नर्व्स को खराब कर रहा है। ठीक है। और शनि सूर्य के घर में चौथे बैठा है, तो मेजर न्यूरो नर्व्स को ये खराब कर रहा है ब्रेन की। ठीक है। ठीक है। डैमेज टू ब्रेन तो शनि के कारण हो रहा है, और स्मॉल नर्व्स जो है मेंटल नर्व्स वो हो रही हैं बुध के कारण। ठीक है। चौथा कारण आता है हेड इंजरीज, जो कि इसके नहीं है। पांचवा है सिफिलिटिक इन्फेक्शन। ये सिफिलिक एक कोई डिजीज होता है, वीडी बोलते हैं, मैनुअल डिजीज होता है। अच्छा। और छठा है ट्यूमर्स, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर लोकेट हो जाए, अच्छा। बॉडी के किसी पार्ट में लोकेट हो जाए। देन सातवां है क्लॉगिंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ऑफ द ब्रेन। अब इसमें क्या, ब्रेन की आर्टरीज जो है ना वो हार्ड हो जाती है, जिसके कारण उनको प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं जा पाती। ठीक है। ये इस कुंडली में योग है। अच्छा। अब इस पे अगर डीपली रिसर्च करें तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ये इनको बताना, ये डॉक्टर देख के बताएगा, ये मिलेगा इसके अंदर। अच्छा। देन 8th रीजन बनता है एडिक्शन टू द माइंड एक्सपेंडिंग ड्रग्स लाइक LSD, marijuana, हशीश। जो लोग ड्रग्स लेते हैं अच्छा। और वो एडिक्शन की हद तक चले जाते हैं तो उनको भी ये
ऑटिज्म का हो सकता है। अच्छा। अब कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन इज ए पॉपुलर टर्म अप्लाइड टू मेंटल इलनेस और ऑटिज्म विच incapacitates a person and removes him from normal and usual behavior. This fear of activities is abnormal. Addiction to the mind, alerting drugs like marijuana and hashish would cause a permanent injury to the mind and the person would become a criminal or impotent. Okay. Other evil results are loss of memory, insomnia, loss of appetite, परमानेंट लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी। ये पॉइंट इस लड़की के अंदर है। अच्छा। स्टेरिलिटी इन द वुमेन। देन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड टू लीड ए बैलेंस्ड लाइफ इंक्लूडिंग वर्क, प्ले, लव एंड वर्शिप। मेंटल इलनेस मे बी ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक मैनिया, हिस्टीरिया, न्यूरोस्थेनिया एंड इंसैनिटी। Insanity and mental illness or autism, though related, are not the same thing. Insanity समझते हैं ना, पागलपन। हाँ जी। Insanity is a legal term rather than medical. It implies that person is incapable of determining between right and wrong. मतलब उसको गलत और सही का पता नहीं लगता। अच्छा। ये भी एक इंसेनिटी का लक्षण होता है। अब इस लड़की में क्या लक्षण है वो आप उनसे और डिटेल में लेना तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर इंसेनिटी तो नहीं है। अच्छा। और दूसरा वर्ड इसके लिए मून से बताया था मैंने, लूनेटिक तो नहीं है। लूनेटिक का मतलब तो बिल्कुल ही पागल हो जाना, जो लूना से नहीं। हाँ, ऐसा वो तो मैं इसको मिली हूँ, मैं इस लड़की को ये यहाँ आई थी मिलने, पर मतलब सिर्फ हाइपर है, बाकी समझती पूरी बात। हाँ, तो कंट्रोल हो जाएगा इसका, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके स्टेलर पैटर्न के ऊपर जाएं तो मून, मर्करी एंड सैटर्न आर द 3 मेन मेंटल रूलर। यानी मेंटल हेल्थ को 3 कंट्रोल करेंगे। एक तो मून हो गया, चंद्रमा। हाँ जी। दूसरा मरकरी यानी बुध, तीसरा सैटर्न यानी शनि। ठीक है। तीनों का संबंध मन और नर्व से है, नाड़ियों से है। हाँ जी। फिर हाउस की बात करें तो 3rd and 9th हाउस फ्रॉम द असेंडेंट, यानी लगन से तीसरा और 9वां, ये मेंटल साइन माने जाते हैं। एक तीसरा, एक 9वां। और साइंस की बात करें तो जेमिनी, विर्गो एंड एक्वेरियस आल्सो रूल ओवर द माइंड एंड मेंटल स्ट्रक्चर। एनी अफिक्शन टू दीज साइंस and houses by malefic give rise to mental disturbance. Even simple association of Saturn or Rahu with Moon causes mental ailments. When Mars affects the Sun or Mercury, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सन और मरकरी इकट्ठे हो रहे हैं और वो केतु के साथ पड़े हुए हैं, तो और ये इसको जो है ये लूनेसी की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसमें जो कहते हैं कि नेटिव विल इनवेरिएबली सफर फ्रॉम द लूनेसी। और अब बात करें जेम थेरेपी की तो कहते हैं यूज एमराल्ड, मूनस्टोन एंड येलो सफायर। रेड कोरल में भी रिक्वायर्ड इन एक्यूट केसेस। अगर एक्यूट केसेस हो तो जो है वो रेड कोरल यूज कर सकते हैं। रेड कोरल, हाँ, मूंगा, हाँ, तांबे। हाँ, छोटी बच्ची है तो आप उसको लॉकेट भी डलवा सकते हैं गले में। ठीक है। बट वो एक्यूट अगर ज्यादा हाइपर हो रही है तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। हाइपर में कभी मूंगा नहीं डलवाना चाहिए। अच्छा। ये इस राइटर का अपना एक व्यू है। अच्छा। हम तो इसको सजेस्ट करेंगे कि इसको जो है आप मोती डलवाओ, सिंपल मोती। 8 साल तक मोती डलवाओ। 8 साल से इसको 15 साल तक आप पन्ना डलवाओ और उसके बाद इसको मूंगा डलवाओ। तब ये मूंगे का जो है ना, मूंगे से ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। अच्छा। मूंगा पहनने से 28 दिन गुस्सा बहुत आता है। अच्छा। तो जिस किसी को मूंगा पहना उसको स्पष्ट बोल दो भी 28 दिन आपको गुस्सा आएगा, तो ये मत सोचना कि स्टोन ने खराब कर दिया। अच्छा। बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है। स्टोन सजेस्ट करते समय इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब इसी में मैंने इंसेनिटी को और ज्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और इंसेनिटी का जो हमने देखा है फंक्शन, उसमें नया पॉइंट मिला है कि इट इज ए मेंटल डिजीज। इट इज द एग्जैगरेशन ऑफ द पर्सनल बिहेवियर टू द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स अदर पीपल एज क्वीर, ऑड एंड एबनॉर्मल या डेंजरस। मतलब दूसरे पर्सन को ऑड लगे, यही एक इंसेनिटी है। इट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल्स फेलियर टू रिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिज कॉन्शियस माइंड and his unconscious choice of behavior patterns that he feels will protect him.
Mental illness is a reaction against and an escape from inner pain and conflict. Temporary distortions of some mental faculties such as memory and power of concentration frequently occur. The causes are brain damage, stress, strain, anxiety and worry etc. अब इसमें स्टेलर पैटर्न क्या आता है इंसेनिटी के अंदर? It arises when the sun or moon in the 1, 5 and 9 house of the birth chart are affected by Saturn और राहु. सन और राहु यहाँ पे इकट्ठे दिख रहे हैं हमारे को, सन और केतु और राहु इनके सामने है. तो इसके आधार पे भी इसके अंदर ये इंसेनिटी के लक्षण हैं इस लड़की के अंदर. Again, then the moon and Rahu in the 8th and 12th house affected by the Mars may cause lunacy. Any affection by Rahu or Saturn to the moon or Mercury in any house will cause lunacy. मतलब राहु या शनि मिलके अगर चंद्रमा और बुध को खराब कर रहे हैं वो लूनेसी की तरफ यानी बिल्कुल पागलपन की तरफ ले जाएंगे. ये इसको स्टडी करना पड़ेगा, हालांकि इस कुंडली में ऐसा योग नहीं. Mercury in the 6th and 12th house is also affected by Rahu and Saturn and may give rise to insanity. यहाँ भी ये जैम थेरेपी में कह रहा है कि यूज एमराल्ड, रेड कलर और मूनस्टोन. ओवरऑल इस कुंडली को अपन ने कोरिलेट किया है ऑटिज्म से, आपके मेंटल इलनेस से और इंसेनिटी से. तो कंक्लूजन ये निकलता है इसके अंदर के 8 साल तक ये लड़की इम्प्रूव कर सकती है, सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑफ द ब्रेन. बस ब्रेन की इसकी नाड़ियां वाड़ियां कैसी हैं वो आप उनको ये पर्टिकुलर बोलना है कि इस पे हमने पूरा रिसर्च करके ये चीजें निकाली है, इससे 2 घंटे खराब करके. तो कब जाके उनको ऐसा लगा, उनको क्या पता कि हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे. सही है. हाँ, तो वो आप उनको इसी हिसाब से गाइडलाइन कीजिए और साथ में आपकी 2 या 3 डिजीज भी इसके अंदर कवर हो गई है. कल हम जो अगला चैप्टर लेंगे उसमें भी आगे कुछ और नए डिजीज लेंगे, ताकि डिजीज जब आप समझ जाओगे ना तो आपको मेडिकल का ये जब लिखोगे ना तो उसमें समझने में आसानी रहेगी. अच्छा. हाँ, तो कल डिजीज का नेक्स्ट डिजीज 2 मैं और स्टार्ट कर रखूँगा, अपने डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है ना? ठीक है. अब आपको कोई पर्सनल कॉल करना है तो इसको बंद करके अपने दोबारा